अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोई हुकूमत कोई नहीं, दौड़ जाओ सारे। नवाज शरीफ फट पड़े हैं, शहबाज शरीफ की क्लास ले ली है, पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग मानने से इनकार कर दिया है। और ये सब कुछ हुआ है मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में, जिसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक और शेर की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, वो ये है कि कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ है कि खेल दोबारा होगा। ये सारी क्या सूरत है जी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। एक और शेर की मुझे थोड़ी सी तरमीम करके पैरोडी करने की इजाज़त दीजिए कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई डीजल रहा ना कोई यहूदी नवाज। ये मामलात आप देख ही रहे हैं कल से कैसे मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पे जो तहरीक इंसाफ है वो बहम शेर व शक्कर हुए हैं। लेकिन ये बहम शेर व शक्कर मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा वक्त चले, शायद एक आध दिन में इसका ड्रॉप सीन भी हो जाए। लेकिन बहरहाल मज़ा बड़ा है और बड़ी बड़ी मीम्स बन रही हैं जनाब। वो एक ने कहा कि जी कोई यूथिया था, वो पेट्रोल में बोतल में डीजल लेकर कहीं जा रहा था, किसी ने पूछा ये डीजल किधर लेके जा रहा है, उसने कहा जी वज़ू करना है। तो इस किस्म के बहुत सारे शोर लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल सियासत का मैदान गर्म है और आपसे कुछ दीगर खबरें भी ज़रा शेयर कर लें जो सियासी मैदान से ही मुतल्लिक़ हैं। एक खबर है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी, शुएब शाहीन और आमिर मुग़ल, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपनी अपनी दरख्वास्तें दायर की थी कि जो उनके नोटिफिकेशन हुए हैं उनके ख़िलाफ़ स्टे जारी किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो हुक्म इब्तदाई देने की दरख्वास्तें हैं वो कर दी हैं मुस्तरद, और उनको दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का हुक्म दिया कि अगर उनको कोई भी शिकायत है तो उसका जाके वो इलेक्शन कमीशन पहला प्रॉपर फोरम है, वहाँ पर आप पहले जाएँ। अच्छा, दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी सारे अहम लोगों के कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। वैसे जो भी नोटिफिकेशन होता है कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का, वो अपनी जगह पे अहम ही होता है। लेकिन ज़रा बड़े नाम होते हैं ना तो थोड़ी सी वो खबर बन जाती है। एक तो जो लाहौर से मुंतखब हुए हल्का NA 117 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम ख़ान, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है NA 117 से लाहौर से। और फिर आगे आ जाए बलूचिस्तान, तो NA 265 पशीन से जनाब मौलाना फजल रहमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। NA 260 चागी से, यहाँ से भी जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। मोहम्मद उस्मान बादीनी, इनका भी नोटिफिकेशन हो गया है। फिर हल्का NA 261 कल्लात से, यहाँ से भी जमीयत उलमा इस्लाम के अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और फिर जो हल्का NA 262 है कोयटा, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार आदिल रज़ा बाज़ई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और हल्का NA 264 कोयटा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और फिर एक इससे अगली खबर की तरफ जाएँ तो हम मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे। वहाँ पर 6 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग करवाने का ऐलान किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो आज वफाकी काबीना ने इन 6 पोलिंग स्टेशनों पर फ़ौज की तैनाती की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो अगली खबर है इमरान खान को जिन मुकदमात में सजाएँ हुई, 3 मुकदमात में, ये इलेक्शन से ग़ालिबन एक हफ़्ता या 10 दिन पहले तक 3 मुकदमात में इनको पै दर पे सजाएँ हुई थी। तो अब ये इंतज़ार था कि कब इनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की तरफ से अपीलें दायर होती हैं। और बड़ी दिलचस्प बात हुई कि सुबह जो हैं वो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जी मैंने वो अपीलें दायर कर दी हैं। अच्छा, वो मीडिया वालों ने खबरें भी चला दी कि जी अपीलें दायर हो गई। उसके बाद दिन के वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र और उनके साथ सलमान सफदर थे, वो आए तो उन्होंने बताया कि जी हमने इमरान खान की अपीलें दायर कर दी हैं। तो जब उनसे मीडिया ने कहा कि जनाब वो तो खोसा साहब अपीलें दायर कर गए हैं, बता भी गए मीडिया को, तो वो ख़ुद बड़े हैरान हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र। और उन्होंने कहा कि जी देखें, वो लतीफ़ खोसा तो इन मुकदमात में वकील ही नहीं है, वकील तो मैं हूँ और सलमान सफदर हैं। तो उन्होंने कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा को गलतफ़हमी हुई होगी। खैर, सरदार लतीफ़ खोसा मतलब गलतफ़हमी वाले आदमी तो नहीं है, लेकिन बात जो है वो अली ज़फ़र साहब की ज़्यादा दुरुस्त लगती है। खोसा साहब जो नहीं है वो गुडी लूट पार्टी है, इधर से भी गुडी लूट जाते हैं मीडिया वाली, उधर से भी लूट जाते हैं। MNA भी बन गए जनाब, और पार्टी पे भी अब इमरान खान अंदर है तो बाहर वही हाल ही नाल है जनाब, जो दिल करता है खोसा साहब उनकी चल रही है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर।
दूसरा जो हल्का NA 15 था, मानसरा से जहाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े थे, वहाँ पर कुछ हलकों के नतायज रोकने की कुछ पोलिंग स्टेशनों का मामला गड़बड़ था, तो उसके नतायज रोकने की दरख्वास्त जो है नवाज शरीफ साहब की, अब उसकी भी समाअत होगी। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और जो बड़ा शोर शराबा करने वाली फिगर, आपको पता ना, हाल ही में बड़े वो सामने उभर के सामने आए, वड़ गया कहने वाले अपने शेर अफजल मरूद खान साहब, वो उन्होंने ये ऐलान किया जी कि कल बरोज़ हफ्ता वो F9 पार्क में एहतजाज करेंगे, और उन्होंने कहा जी क़यादत मैं कल मैं ख़ुद करूँगा, यानी कि मैं ख़ुद करूँगा। ये हफ्ते वाले दिन कल भी इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है कि मुल्क भर में उनके जो पार्टी के लोग हैं वो इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। तो अब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि यार मैं अपना मेला किधर लगाऊँ, तो उन्होंने फिर मेला लगाने का ऐलान कर दिया जो F9 पार्क है उसके अंदर। इससे पहले पिछले इतवार की भी कॉल दी गई थी, लेकिन वो कोई कॉल कामयाब नहीं हुई थी, तो अब एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने ये कॉल दी है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून में लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। अब हर रोज़ 5-6 जो हैं अरकान असम्बली पंजाब के और वफाक में वो शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। हल्का NA 92 भक्कर से आज़ाद सीयत से मुंतखब होने वाले रशीद अकबर निवानी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। ये कौमी असम्बली के मेंबर थे। आगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं पंजाब के। PP 90 भक्कर से अहमद नवाज़ निवानी, और PP 92 और 93 से जीते हैं आमिर अनायत शाहानी, और PP 272 से जीते थे मुजफ्फरगढ़ से राना अब्दुल मनान। इन सब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इनकी मुलाकात हुई है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा से, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द हैं, और इस मौके पर जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। अच्छा जी, ये एक GDA ने भी आज बड़ा एक एहतजाज किया जाम शोरों में, और ये पता चला कि बड़ा अच्छा खासा पावरफुल उन्होंने शो किया है। और ये आपको याद होगा कि आपने जो कल रात को आपसे ख़बर शेयर की थी कि कई आला ओहदेदारों ने उनसे मुलाकात भी की थी पीर पगारा से, और कहा था कि जी इस एहतजाज को मौखर कर दें, कुछ बैठ के बातचीत करें और कुछ मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन पीर साहब पगारा ने उनको खाना शाना खिलाया, 3 घंटे गप भी लगाई, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी फ़िलहाल हम इस एहतजाज को मुलतवी, मौखर या मनसूख तीनों काम नहीं कर सकते। तो फिर ये आज उसका एहतजाज हुआ, बड़ा शो हुआ है, और वही जो उनका कहना बनता था कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमसे सीटें छीनी गई हैं, तो वो एहतजाज अब उनका जारी है। अब मुल्क में काफ़ी जगहों पे इस किस्म के एहतजाज जो हैं वो होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, वो जो हमने आपसे बात शेयर की थी कि बस एक इशारा होगा और खेल दोबारा होगा, वो उसको अब ये ना समझिएगा कि हम किसी और इशारे की बात कर रहे हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र उम्मीदवार हार गया इलेक्शन तो इस वजह से खेल दोबारा होगा। तो मेरा इशारा उस तरफ कतन नहीं था। मेरा इशारा इस तरफ था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी, हमने आपसे पहले भी खबर शेयर की थी, अभी दोबारा भी कर लेते हैं कि ये कोई अली साहब हैं जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली, और ये इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मुल्क भर में जो इलेक्शन हुआ है ये इसमें बड़ी शदीद और संगीन किस्म की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, धांधलियों के इल्ज़ामात लगे हैं, यानी जो चीज़ें उनको नज़र आई उन्होंने वो सारी की सारी उस पटिशन में लिखी और पटिशन फ़ाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ तक तो बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन फ़ाइल कोई भी कर सकता है जी, हर शहरी का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में इंसाफ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर पटिशन तो उन्होंने फ़ाइल कर दी, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पटिशन समाअत के लिए मंजूर हो गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस किस्म की एक पटिशन जो फाइल हुई है, इसका मतलब यह है कि उस पटिशन में जो कोई मवाद है वो कम से कम इस काबिल ज़रूर है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठ के सुने, वरना तो इस किस्म की जो दरखास्तें आती हैं जो हवाई किस्म की, वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस ही फारूक हो जाती हैं कि नहीं भैया आपकी दरख्वास्त ही ठीक नहीं है। लेकिन ये इसके लिए बेंच बन गया जनाब, और बेंच भी बना है, बेंच नंबर 1 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बेंच की सरबराही करेंगे और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल होंगी। 19 फरवरी के लिए ये केस समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है, और बस फिर सुप्रीम कोर्ट का एक इशारा होगा और फिर खेल दोबारा होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा समझे तो। लेकिन ये कहानी दोबारा वाली साइड पे जाती हुई मुझे नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से जाए या ना जाए, लेकिन जो इस वक्त नतायज हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के नतीजे में बिलखसूस जो कौमी असम्बली के हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि सूरत हाल के इस वक्त वफाकी हुकूमत
एक बम बन चुकी है वफाक में हुकूमत बनाना, और हर बंदा उस बम को हाथ में लेने से डर रहा है कि वो हुकूमत तो बना लेगा लेकिन उसके बाद उसको तिया पांचा हो जाएगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जितनी महंगाई होती है, जितने पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, ये सारा कुछ तो वफाक की तरफ से होता है। तो फिर जो विफाक में बैठा होगा तो वो पब्लिक को फिर उसको फेस करना पड़ेगा, नुकसान उठाएगा। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन बन रही है जिससे मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता है जितना ये लोगों को मैंडेट मिला स्प्लिट किस्म का, और ये अगर कोई हुकूमतें बन भी जाती हैं तो ज़्यादा अर्सा चल सकें। आज नहीं तो महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो साल बाद, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1.5-2 साल के बाद ये इलेक्शन कौमी असम्बली के दोबारा कराने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो हमने आपसे अर्ज़ की। हमारी मेन जो स्टोरी आज, मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ जी आज। एक तो जुमा था, जुमे की नमाज नवाज शरीफ साहब ने पढ़ी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्लिम लीगी जो थे उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। एक मतलब रश का समा था, मेले का समा था। वो जो एक हमारे टीवी चैनल्स की टिपिकल फिक्र होता है ना कि उन्होंने वहाँ पे नमाज जुमा अदायगी की और उसके बाद अवाम में घुल मिल गए। तो नवाज शरीफ साहब वाकई अवाम में घुल मिल गए, वैसे वो आदमी ऐसे ही हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब खामोशी से बैठे हुए थे, हम खबरें देख रहे थे जनाब वो जेल में फ़लाँ मिलने जा रहा है, असद कैसर मिलने जा रहा है। उसके बाद बाहर निकल के जनाब वो JUI से मिलने चले गए। कल रात को बड़ा जनाब रोला, और जनाब वो मौलाना फजल रहमान को जो डीजल कहते थे वो सब मौलाना क्या कर उन पर सदके वारी जा रहे थे। ऊपर से PTI के दावे आ रहे थे कि जनाब हमारे पास तो 180 मेंबर हैं कौमी असम्बली में, हम हुकूमत बनाएंगे। कोई कहता जी हमारे पास हम वफाक में हुकूमत बनाएंगे। मतलब बहुत सारे दावेदार आ गए, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे जनाब, हम KP में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन सूरत हाल जो भी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी सारी सूरत हाल के अंदर खामोश बैठे हुए थे। उन्होंने जो असली काम करना था कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी को पंजाब की वज़ारत आला के लिए नामज़द कर दिया। पंजाब में उनको कोई इशू नहीं है, ना उनको किसी इत्तेहादी की ज़रूरत है, ना उनको किसी को साथ मिलाने की ज़रूरत है। जो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है बिस्मिल्लाह। अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पे अक्सरियत पूरी है। नवाज शरीफ आराम से बैठे हुए हैं कि, और वो कहते हैं ना हाथ में काफ़ी का मग है और मज़े ले रहे हैं कि कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई कह रहे इधर ग्रुपिंग होगी, कोई कहता है उधर लॉबिंग हो गई। उधर पता लगता है कि जी अब ये ऐसा रायता फैल गया है जिसको समेटना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो वो तो बड़े इन्जॉय करते। लेकिन आज जो है एक मीटिंग हुई वहाँ पर, मुस्लिम लीग नून की एक अंदरूनी मीटिंग की, आपके साथ कहानी शेयर करते हैं। उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, और उस मीटिंग में बिलखसूस उन चीज़ों को डिस्कस किया गया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक नामज़द करदा एक कमेटी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामज़द करदा कमेटी थी। उनके जो आपस में कल और परसों 2 मुज़ाकरात के सेशंस हुए, उन सेशंस में क्या बात हुई उसकी तफसीलात नवाज शरीफ साहब के सामने पेश की गई। और नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात सुना कि भाई ये इस कदर बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात, और मुबैना तौर पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शराइत बढ़ने पर बहुत ज़्यादा बरहम हुए। और उन्होंने कहा कि जी असूलों पर चलें तो भाई ठीक है, और वरना गैर असूली और गैर ज़रूरी कोई शरायात जो है ना वो कोई बात हम नहीं मानेंगे, चाहे हम हुकूमत ना बनाए वफाक में, हमें कोई ज़रूरत नहीं हुकूमत बनाने की। उनका कहने का मकसद है कि दौड़ जाए सारों को ये हुकूमत ही बनाते सी। यहाँ पर जो है वो चूँकि उनको ये बताया गया नवाज शरीफ साहब को कि जनाब वो सदर ममलिकत का अहदा भी मांग रहे हैं, वो स्पीकर का अहदा भी मांग रहे हैं, वो चेयरमैन सेनेट का अहदा भी मांग रहे हैं, वो पंजाब असम्बली में भी स्पीकर का अहदा मांग रहे हैं, वो पंजाब में गवर्नर का अहदा भी मांग रहे हैं, वो बलोचिस्तान की हुकूमत भी मांग रहे हैं, और भी गवर्नर्स मांग रहे हैं। वो तो नवाज शरीफ ने क्या भाई ये पीछे रह की गया है, तो अब हम सिर्फ एक वजारत उज़्मा लेके ये सारा कुछ उनको दे देना, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। तो अगर आप उनको कहें कि भाई अगर आप सदर का अहदा लेना चाहते हैं तो फिर आप स्पीकर और चेयरमैन सेनेट में से एक अहदा ले लें, और पंजाब में कोई आपको स्पीकर या गवर्नर शवर्नर का अहदा नहीं मिलेगा। बलोचिस्तान में भी हम दीगर पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, हमें तो पीपल्स पार्टी की वहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस पर जो नहीं है वो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाईजान इस तरह जो नहीं है मामला रियासत का है, इस वक्त रियासत बचाने की बड़ी ज़रूरत है। तो वो अभी शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कि वो इधर उधर से बाकी सारे मुस्लिम लीगी लीडर सारे उनको पढ़ गए। उनका जनाब ये रियासत बचाने का ठेका ये हम ही ने लिया हुआ है। हर दफ़ा हम आते हैं अपनी सियासत का बड़ा गर्व करते हैं, अनपॉपुलर होते हैं, रियासत बच जाती है, उसके बाद हम जूते भी खाते हैं। मतलब ये लफ्ज़ तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मफहूम इस बात का यही था। और फिर उन्होंने कहा कि जी जो बाकी सारी पार्टी भी थी वो भी सारी मियाँ नवाज शरीफ की हमनुमा होगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, पंजाब में हमारी अक्सरियत है, हम वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे, आराम से बैठ के पंजाब में हुकूमत करेंगे। ब्लैक मेलिंग में आकर वफाकी हुकूमत बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है।
इस तरह जो है वो ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यार ये पीपल्स पार्टी के मुतालबात तो शैतान की आंत की तरह जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस तरह तो आगे नहीं बढ़ सकते हम किसी भी तरह से। तो बहरहाल फिर उनको ये कह दिया गया कि भाई साहब पीपल्स पार्टी वालों को बता दें कि जनाब ये मुतालबात हमारे लिए इतने काबिल कबूल नहीं है, कोई रीज़नेबल बात करें तो हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें हुकूमत भी बनाने का कोई शौक़ नहीं है, आप बना लें हुकूमत फिर PTI वालों के साथ मिलकर। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।